हे भगवान, यह सब जगत अविद्यमान है और विद्यमान की तरह स्थित है। यही प्रश्न चल रहा था कल हमारा। सो यह कैसे हुआ, यह तुम ही कह सकते हो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है वह केवल शुद्ध संबित मात्र और आकाश से भी सूक्ष्म है। जो ब्रह्म आदिक नाम से कहते हैं जिसको हम, कैसे है वो? सूक्ष्म, मतलब उसका हम दिखा नहीं सकते, है अंदर। हम उसको बाहर का कैसे दिखाएं? कैसे कोई रंग रूप आकार वाला हो तो दिखाएं उसको। उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है जैसा अणु के आगे स्मेरु स्थूल। उसमें सब वेदना आदिक शक्ति का आभास होकर चेत रहा है। अंदर से हो रहा है ना, उसकी अनुभूति हो रही है, तब उसका नाम हमने चेतन रखा। कहते हैं वो है तभी ये चेत रहा है हमें सारा कुछ, है ना। हम तभी मनन कर पा रहे हैं, तभी चिंतन होता है हमारा, इसलिए उसका नाम हमने चेतन रखा। फिर वह अहंता भाव को प्राप्त हुआ। था तो ब्रह्म, अब ब्रह्म न रहा, वो क्या बन गया? अहंकार बन गया, है ना। अब अहंकार बनकर, क्योंकि हम जितना कुछ हो रहा है उसकी सत्ता से हो रहा है, उसकी सत्ता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पर ये सारा बदल गया कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये अहंकार हो गया। फिर वह अहंता भाव को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहम मानने लगा। है तो नहीं ना सच्चा। अब उदाहरण स्वप्न का दे रहे हैं साथ में। अब स्वप्न थोड़ी देर में लगता है सच्चा, बाद में उठ के बैठते हैं तो झूठा हो जाता है। कहते हैं ऐसे ही ये जितने काल में रह रहा है ना, आकार में रह रहा है, इसको मैं मान के सारा कर्म क्रिया कर रहा है, उतनी देर इसके अंदर अहम उठाता है। फिर देश काल आकाश आदि देखने लग जाता है ना। अपना घर भी दिख रहा है उसको, अपना वो समय भी, काल भी दिख रहा है, अपनी वस्तु भी दिख रही है, बस मेरा 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 ही दिख रहा है उसको। तब चेतना कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना करने वाली हुई। अब कहते वही चेतन कला जीव बन गई। अब जीव बनकर इच्छाएं और वासनाएं उसकी बढ़ती गई। इच्छाएं देखो कितनी हो गई, हर विषय का भोग चाहिए, हर इंद्रिय का सुख चाहिए। जब जीव भाव हुआ तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई, बर्फ बन गई। था तो जल, अब जल ना रहा, बर्फ बन गई, और शब्द और क्रिया ज्ञान से संयुक्त हुई। शब्द भी लगने लग गया, उसने मेरे को कहा, क्रिया भी उसने अपनी माननी शुरू कर दी। कितनी क्रिया होती है, सारा दिन इसका देखें हम कितना कर्म कर रहा है। अब कर्म हो तो उसकी सत्ता से रहे, अगर वो ना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं हम। कहते हैं वो क्रिया भी इसको ऐसे लगने लगी कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब इनसे मिलकर कल्पना हुई तब मन हुआ। अब देखो ये सूक्ष्म कैसे बन रहा है, हमारा सूक्ष्म को बना रही हैं। अब पहले ये सारा चेतना से जो बाहर का था, इंद्रियों के भोग थे, कर्म इंद्रियां थी, ज्ञान इंद्रियां थी, इसने अपनी माननी शुरू कर दी। अब उसके बाद
इन सब से मिलकर, इंद्रियों के विषयों से मिलकर इसने कल्पना शुरू कर दी। कल्पना कौन सी बनाई? मैं की, माँ की, पत्नी की, बहन की, माँ, पत्नी, बहन, भाभी, नानी, दादी, सारी उपाधियाँ। वैसे देखें तो किसके ऊपर क्या लिखा पड़ा है? कोई जैसे से माँ है, बहन है, पत्नी है, क्या कोई कुछ नहीं बता सकता, पर उसके अंदर कितना भाव है। कहते ऐसे ही उसने कल्पना की, कल्पना से फिर उसका मन बन गया। कल्पना से बन गई ना, संकल्प विकल्प करता रहा। जो संकल्प का बीज है, तब अंतवाहक शरीर में अहम रूप होकर ब्रह्म सत्ता स्थित हुई। अब जो ये इसने कल्पना की, अब ये कल्पना इसके कारण शरीर तक चली गई। कल्पना से मन बन गया। अब मन कह रही है ये संकल्प का रूप है। अब उससे क्या हुआ? अंतवाहक शरीर, सूक्ष्मता के अंदर भी इसके अहंकार पहुंच गया। देखो वो अहंकार सूक्ष्म के अंदर नस नाड़ियों में रच्चा पच्चा पड़ा है हमारे। उसके लिए हमें तभी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। संसार के लिए बताओ हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? राग द्वेष के लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं? अंदर नस नाड़ियों में रच्चा पच्चा है ना वो हमारे, क्योंकि जन्मों के संस्कार हैं। अगर ये ब्रह्म हमारे नस नाड़ियों में रचा पच्चा होता कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, तो इसके लिए भी पुरुषार्थ ना होता। उल्टा कर्म हो गया ना। अब उल्टा कर्म हो गया, संसार को मान लिया सच्चा, कल्पना को मान लिया सच्चा, जो कि सच्चा नहीं था, और जो सच्चा था उसकी तरफ हमने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। कहते हैं उसी को ही हमने ब्रह्म सत्ता रूप से स्थित कर दिया। अब एक छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी पता है आत्मा है। अब वो आत्मा किसको मानता है? शरीर को। अब उसने ऐसे इसको स्थित कर दिया। इस प्रकार यह उत्पन्न हुई। अब वशिष्ठ जी का तो प्रश्न क्या था? ये है तो अविद्या है ना, और विद्यमान होकर हमें दिख रही है। कहते हैं दिखने का यही कारण है। क्या कारण बता रही हैं? कि मन बन गया उसका, मन के अंदर उसकी अपनी कल्पनाएं चल पड़ी। अब अपनी कल्पनाओं के अंदर उसने जो झूठ था उसको सच मान लिया। इसी प्रकार यह उत्पन्न हुआ। फिर वायु सत्ता संपादित हुई, जिससे स्पर्श सत्ता त्वचा प्रकट हुई। फिर तेज सत्ता हुई, जिससे प्रकाश सत्ता प्रकट हुई। प्रकाश से फिर नेत्र सत्ता प्रकट हुई। फिर जल सत्ता हुई, जिससे संवाद रूप रस सत्ता हुई। उससे जीवा प्रकट हो गई। थर्मामीटर तो चाहिए ना सबका टेस्टिंग के लिए। अब सबकी थर्मामीटर कैसे कैसे आते गए वो बता रही हैं। फिर गंध सत्ता से भूमि, भूमि से प्राण सत्ता, और उससे पिंड सत्ता प्रकट हो गई। अन्नमय कोश, ये प्राण, ये शरीर, ये प्रकट हो गया सारा। फिर देश सत्ता, काल सत्ता और सर्व सत्ता हुई, जिनको इकट्ठा करके अहम सत्ता प्रकट हुई। अब ये सारे स्थूल शरीर के हमारे बता दिए। 25 का बना है ना ये सारा 25 की प्रकृति बता दी है हमें। जैसे बीज, पत्र, फूल, फल आदि का आश्रय होता है, वैसे ही अब उसका आश्रय क्या है? बीज, फल, जड़ है ना, मूल उसका आश्रय है, बीज उसका आश्रय है। कहते हैं वैसे ही इस पृष्ठिका को जानो। अब इस पृष्ठिका का मेन कारण क्या है?
हाँ, मेन तो पहले प्योर था, है ना? हाँ, था ये प्योर, शुद्ध था, पर वहाँ से ये और बनता गया। यही अंतवाहक देह है, वो उसके सूक्ष्मता के अंदर आता गया, सूक्ष्म शरीर बन गया फिर इसका। इन सब का आश्रय ब्रह्म सत्ता, चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, चाहे कारण शरीर है, उनका कारण क्या है, बने कैसे? ये ब्रह्म सत्ता से आधार होगा तभी तो ये टिकेगा। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल परमात्म सत्ता अपने आप में स्थित है। साथ में ये भी बताया ना, मन बन गया, मन से कल्पना शुरू हो गई, फिर कल्पना से हमने ये सारा कुछ बना दिया। कितना कुछ बना दिया कल्पना से। वास्तव में कुछ उपजा नहीं है। हाँ, कल्पना है ना ये सारी। अब कल्पना का बताओ क्या वजूद है? कल्पना में मैं सेठानी बन जाऊं, कल्पना में मैं नौकरानी बन जाऊं। कल्पना किसकी? मेरी, इस जीव की। आपको तो नहीं पता चल रहा मैं क्या बनी बैठी हूँ। वैसे हम देखें, स्वरूप से देखें तो हम सारे ब्रह्म में, स्वरूप से देखें तो सारे ब्रह्म में, क्योंकि उसमें कोई कल्पना नहीं है, प्योर है ना वो। और वैसे कल्पना से इसने ये ठोस बन के बैठ गया, ये नाम रूप आकार वाला बन गया। अब ये नाम रूप आकार वाला बनता है तो ठोकर लगती है। बर्फ़ को ही ठोकर मार सकते हैं, जल को मार सकते हैं। कहते हैं इन सब का आश्रय, तीनों शरीरों का आश्रय पर वो ब्रह्म सत्ता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल परमात्म सत्ता अपने आप में स्थित है। होता हुए खड़ी है, ना वो आई ना गई, ना उसमें कोई परिवर्तन हुआ आज तक। जैसे है, परमात्मा ने जो नीति लिखी है उसकी, वो वैसे की वैसी ही चल रही है। कहते हैं जैसे तरंग आदिक में जल स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। अब तरंग जल से जुदा है क्या? सागर क्या समझता है उसको? जल अपने से अलग तो नहीं समझता। ऐसे ही ये तरंग उस ब्रह्म से जुदा है क्या? नहीं। वो ब्रह्म क्या समझता है इसको? ब्रह्म ही समझ रहा है ना? अब ये सारी मनोत किसकी है? हाँ, उस तरंग की। अगर वो अपने आप को तरंग मानती है तो उसकी मर्जी, पर जल ने तो उसको कहा नहीं कि तू मेरे से जुदा है, तू मेरे से छोटी है। अब ये सारी मनोत हमारी स्वयं की है। अगर हम कहें कि मैं ब्रह्म हूँ तो घाटा क्या है? हम वास्तव में ब्रह्म में हैं। पर जब हम अपने आप को तरंग मान लेते हैं, नाम रूप आकार वाला मान लेते हैं, तो घाटा ही घाटा हो जाता है। क्योंकि महासागर से निकलकर एक छोटे से वो कुएं में जा पड़े, तालाब में जा पड़े छोटे से, वहाँ पे तो घाटा ही घाटा है हमें। अब हम देखें कि हमें मानना क्या है। हम हैं तो वही, अपनी मर्जी से हम अपने आप को मानते हैं तो घाटा करते हैं। घाटा का फल क्या मिल रहा है फिर हमें? ये जन्म मरण का सर्कल नहीं ख़त्म हो रहा। दुख तो है ही है, ये जन्म मरण का सर्कल नहीं ख़त्म हो रहा, ये उसका फल मिल रहा है। अगर हम अपने आप को वो मान रहे हैं, तरंग मान रहे हैं, उससे अलग मान रहे हैं। कहते हैं वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। अब उस ब्रह्म को हम कहाँ देखेंगे? बाहर तो देख नहीं सकते। अगर हम उसको हम मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो लाता मैं अपने अंदर ही देख दी पिया हमको, है ना? अगर हम मान लें कि मैं ब्रह्म हूँ, जो वास्तव में ही हम ब्रह्म हैं, तो उसको फिर मैं कहाँ देख रही हूँ? अब
अपने आप में देख रही हूँ ना, क्या हम ब्रह्म को बाहर देख सकते हैं? नहीं ना। तो अब वही कहते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। कहने का क्या मतलब है कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। हमें किसी से कुछ नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे को आँख से ब्रह्म में थे, मैं ता मनसा मैं ब्रह्मा, ऐसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है हमें। हम वास्तव में ही ब्रह्म हैं। अगर मैं अपने आप को ही ब्रह्म मानना शुरू कर दूं तो सामने वाला मेरे को रोकेगा थोड़ी। तो क्यों मान रही है ब्रह्म अपने आप को? कहते हैं उसकी अनुभूति हम अपने आप करें, क्योंकि अपने आप ही हम कर सकते हैं। आज तक संसार की जितनी कल्पना की, उपाधियां मानी हमने, किसी ने हमें रोका नहीं। किसी ने रोका? जब उधर नहीं रोका तो इधर क्यों रोकेंगे? माने तो सही ना एक बार। हे मुनीश्वर, संबित में जो संवेदन पृथक रूप होकर स्फुरित और उसे निस्पंदन करके जब स्वरूप को जाने। कहते हैं शिव जी की संबित में जो संवेदन रूप है ना, संवेदन रूप है मतलब हाँ, जो ये क्रिया नस नाड़ियों में हमारा श्वेत चेतना है ना हमारे पूरे अंदर, तभी तो ये सारा कुछ हो रहा है अपने से। कहते हैं जो ये संवेदन रूप है और इस संवेदन के अंदर ये अहंकार है, अहंकार है अंदर। कहते हैं अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं तो हमारा जो स्वरूप है ना वो सामने आ जाएगा। हम अपने इस अहंकार को जो नस नाड़ियों के अंदर रच्चा पच्चा पड़ा है, तभी हम कहते हैं कि सूक्ष्म नसें हैं। ये सूक्ष्म नसें ऐसे नहीं कटती। क्यों नहीं कटती? कारण ये वे, सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अंदर पूरी नस नाड़ियों के अंदर संवेदन रूप से स्फुरित हो रहा है। अगर संवेदन तो हमारी वैसे भी रहेगी, वैसे भी रहेगी, है ना। इसकी जब तक प्रारब्ध है तब तक तो संवेदन रहेगी इसके अंदर। कहते हैं जो हमने इसके अंदर डाला है, संसार ने इसके अंदर डाला है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कोई हमें कहता है तो 5 मिनट अपने आप को एकदम शुद्ध वो ब्रह्म मान, 5 मिनट मान बस। देखो ज़्यादा नहीं आखदा मैं, तो खाली 5 मिनट मन, वो 5 मिनट के अंदर देखो माँ वाला भाव ना आवे, पत्नी वाला ना आवे, और जितने भी उपाधियों वाले हैं वो ना आए। तो एक बार 5 मिनट ये करके दिखा। देखो अब सामने वाला बहुत आग्रह कर रहा है हमें, तो एक बार 5 मिनट ये करके दिखा तो अपने अंदर आएगा, चल एक बार मैं कर दिया। और अगर मैं देखो 1000 रुपया देसा तो कर दे एक बार ये। इसी लालच में ही हम एक बार 5 मिनट का, और उसने बोला भी कि शुद्ध ईमानदारी के साथ करना। तू जैसे कहेगी ना 5 मिनट मैंने किया, मैं मान जाऊंगा जो तूने कहा, पर करना ईमानदारी से। अगर देखो लालच में भी पैसे मिलेंगे, 5 मिनट कर लेते हैं, क्या घाटा है। अगर एक बार उसने ये डेमो ले ली ना, भाग जाएगा इस संसार से। उस 5 मिनट के अंदर उसको जो आनंद आएगा, अपने आप को इतना फ्री समझेगा, इतना शांत स्वरूप समझेगा, इतने बोझे से हल्का समझेगा कि उसका वो बखान ही नहीं कर पाएगा 5 मिनट का। अब उसको कहेगा तो 1000 रुपया अपने पास रख, 2000 ले मेरे को और ये स्थिति बढ़वा मेरी। देखो उसका कितना बेनिफिट है। एक बार हम ये हमने तो ऐसे भी किए, करके देखा है। अब वही कहते हैं कि जो एक अंदर संवेदन रूप से हमारे अंदर नस नाड़ियों में बसा पड़ा है, खाली एक बार उसको पृथक करके देखें, पृथक करके देखें तो हमें अपना स्वरूप प्राप्त होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम हैं वही। कल्पना के कारण
हमने अपने आप को जो संसार ने मनवाया वो मान रखा है, इतनी जल्दी जल्दी माना है कि वो संस्कार बहुत दृढ़ हो गए हैं हमारे अंदर। तब वह नष्ट हो जाता है अविद्या, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे संकल्प को रचा नगर संकल्प के अभाव से उसका अभाव हो जाता है। फिर संकल्प से बनाया था ना, अब हमने 5 मिनट जो डेमो ली वो भी तो हमने अपने संकल्प से खाली कर दिया, अपनी वृत्ति को अपने संकल्प से खाली कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। भूल गए कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान भूल गए हम। जब पहचान भूल जाती है ना, स्वतः वेंदा बोला वो नहीं भूलता आपको, वो कभी भूल ही नहीं सकता हमें, बिल्कुल। अब के देखो, अब पर सुषुप्ति वो अज्ञान वाली हो जाती है, हमें ये जागृत में करना है। हाँ, है सुषुप्ति वाला, सुषुप्ति अज्ञान की हो जाती है, पर ये हमें जागृत में करना है। जागृत के अंदर जो संसार ने इसकी पहचान दी है, हमने उस पहचान को एक बार खाली कर देना है। खाली करके ऐसे ही तो डेमो लेंगे, कैसे लेंगे डेमो? हमारी वृत्तियों के अंदर कितना कुछ चल रहा है, मिनट नहीं लगता, पता नहीं क्या से क्या आ जाता है। अब कहते हैं एक बार ये खाली करके देख, फिर तेरे को पता लगेगा। फिर जो अब उस क्या प्रश्न था वशिष्ठ जी का? हाँ, अब है तो अविद्यमान ये जगत, पर विद्यमान की तरह भास रहा है। अब आंसर क्या दिया कि हमारे संकल्पों के कारण। कहते हैं जैसे संकल्प से रचा नगर संकल्प के अभाव से अभाव ही हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। एक बार हम अपने ये संकल्प हटा दें, इसलिए हमें ये भास रहा है अविद्यमान, पर हमारे अंदर संकल्पों के अंदर इतना दृढ़ हुआ पड़ा है, तभी हमें ये सच्चा लग रहा है। वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। जो फूडने हैं, फूडनों का अभाव हो जाता है। इन फूडनों का अभाव कब होगा? जब आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा का ज्ञान हमें क्या बताता है? कि मैं साक्षी हूँ, है ना। अब इसलिए तो उसके इतने सारे नाम रखे थे, साक्षी, ब्रह्म, निष्किंचन, निस्पंदन। हे मुनीश्वर, संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जाना नहीं, है ना। अब देखो, तभी हम बार बार कहते हैं ना, हाथ में डंडा है तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी। ये संवेदन तब तक भासित होता है, ये फूडने तब तक चलते रहते हैं जब तक हम अपनी दृढ़ता नहीं करते अपने स्वरूप पर, तब तक ये हमें भासित हो रहे होते हैं हमारे फूडने। कहते हैं हे मुनीश्वर, ये संवित तब तक जाना जाता है जब तक ये चल रहे होते हैं। जब जान लिया तब संवेदन का मतलब फूडनों का अभाव हो जाता है। फिर लगता है ना मैंने इतने टाइम किया क्या। जब गुरुदेव के महावाक्य अंदर ठहरे, उनकी अनुभूति हुई, फिर लगा कि इतना टाइम मैंने किया क्या। खाली ऐसी वो शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव बनाती रही, ख्याली पुलावों से ही बंधन में आ गई और आज तक मुक्त नहीं हो पाई मैं। जो पहले से ही मुक्त रूप है उसको नहीं पहचान पाई, उसकी पहचान मैंने ये शरीर बना रखी थी, यही तो बंधन का कारण था। अब कहते हैं अगर वही संवेदन का अभाव हो गया और वह संबित में लीन हो जाता है, फिर
वो छोटी मैं बड़ी मैं में लीन हो गई, है ना। जब तक आकार है वो छोटी मैं तो रहती है ना। छोटी मैं को हमने पहले बार बार किया हुआ था, वो बार बार ये माँ रूप आकार में बांध दिया था उसको। अब उसको अक्ल आ गई कि मैं तो मैं हमेशा ही छोटी रह वैसा, मैं तो कदन वड्डी क्या न थी सकसा। अब वड्डी थी वही तो मेरे को क्या करना पोसे, वड्डी बेच मिलना पोसे, है ना। ब्याह कुछ क्या नहीं करना। बड़ी में मैं कैसे मिलूँगी, जब मैं अपना अहम छोड़ दूँगी, जब मैं अपना अहंकार छोड़ दूँगी, तब मैं बड़ी में मिल जाऊँगी। अब बड़ी में मिलने का कोई ज़्यादा पुरुषार्थ तो नहीं है नहीं, मिली मिलाई है ना। तो अब वही खाली अपनी छोटी मैं को छोड़ना है। छोटी मैं को छोड़ दें तो बड़ी मैं तो हम हैं ही हैं, फिर उसमें लीन हो जाते हैं। भिन्न सत्ता फिर नहीं रहती, है ना। फिर एक हो गया ना। अब छोटी मैं का तो अता पता ना रहा, फिर क्या बन गई, वो बड़ी मैं बन गई, वो ब्रह्म बन गई। हम इतना तो नहीं कहेंगे ना बड़ी मैं के अंदर इतनी छोटी मैं मिली पड़ी है, कह सकते हैं। दिखेगी भी नहीं, छोटी मैं किडेगी ऊँट है, कह भी दिखा भी नहीं सकते हम किसी को। अब यही कहते हैं फिर भिन्न सत्ता इसकी नहीं रहती। ये मुनीश्वर जो प्रथम अणु तन मात्र थी, पहले कैसे ठोस लग रही थी, तन मात्राएं हमारी जुड़ी पड़ी हैं उसके साथ, वह भावनावश स्थूल देह को प्राप्त हुई। तन मात्रा से तो बर्फ बनी और स्थूल देह होकर भासित होने लगी, तभी तो ये बर्फ दिखने लगी। बर्फ अलग अलग शेप में, अलग अलग सांचों में डाल दो, बर्फ अलग अलग शेप बन गई। अब ऐसे ही जिस सांचे के अंदर जो इसके कर्म होंगे ना, वैसा इसको सांचा मिल गया। अब वह सांचा जिस सांचे में गया, उस सांचे के आकार को इसने मैं मान लिया। देखो जिस सांचे के आकार में, एक मक्खी को भी मारो ना, वो भी अपना पूरा बचाव करेगी। कीड़ी के आगे उंगली रख दो, डायरेक्शन बदल लेगी। हर सांचा का आकार अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मैं है, मैं अहम वाली, स्थूलता वाली। अब कहते हैं वही अपने आप को स्थूल होकर भासने लगी। आगे जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती गई, वैसे वैसे भासित होने लगी। देश काल की भावना होने लगी। अब देश काल मायका है मेरा पटियाले, पहले उतनी ही थी भावना मेरी, पटियाले जितना ही थी। फिर आ गई राजपुरा ससुराल में। अब देखो अब बदल गई भावना, पटियाला से वाली भावना खत्म, वो फीकी हो गई, फीकी हो गई, खत्म ना हो गई, फीकी हो गई, पर संस्कार अंदर रह गए, वो फीकी होगी। अब डार्क लाइन कौन सी हो गई? ससुराल वाली हो गई। अब देखो संस्कार उसके भी, संस्कार इसके भी। अब ससुराल में आते ही आई तो मैं अकेली, पर फंदे में फंदा, फंदे में फंदा, फंदे में फंदा पढ़ते पढ़ते कितना फैलाव हो गया ससुराल के अंदर फैलाव। अब कहती है ऐसे ही ये जीव आत्मा आई तो अकेली थी संसार में, इसने फैलाव कितने कर लिए, कितने फंदे में, बचपन से देखो आज तक कितने फैलाव कर लिए इसने स्वयं की। पहले तो अज्ञानता से हो गई। अब मानो चलो ठीक है, उस टाइम समझ नहीं थी, अज्ञानता से फंदे में फंदा हो गया, स्वेटर खड़ा हो गया। आप स्वेटर उदेड़ दे बिता इनसे, आपको नहीं पसंद हमदा, आप क्या कर दो, उदेड़ देंदू ना, स्वेटर पसंद नहीं। हुण आपको जेड़ा ये फंदे तो फंदा अज्ञान काल विच पा दिता ही,
साकू वो पसंद गए नहीं, हम वो साकू वो पसंद नहीं तो हमको क्या करूँ, उधेड़ दूँ ना, ज्ञान नाल उधेड़ दूँ हमको। फिर नया स्वेटर अपना ये वाला क्यों ना तैयार कर लूँ, ये तो अच्छा भी है, ये हमें उस बड़ी महक के अंदर ले जाएगा और उसके अंदर लय कर देगा। अब कहते हैं जो ये स्थूल हमने मान रखा था ये हमने स्वयं मानना है, तन मात्राओं से मानना है। उसने नहीं कहा हमें, उसने हमें प्योर बना के भेजा, पर तन मात्राओं के साथ हमने ये सारा बुन दिया। अब बुन के अगर इसको लय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये वैसा का वैसा ही भासित हो रहा है। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कहाँ से निकले, हाँ अंदर से निकले ना, कहाँ थे, हमारी वृत्ति में थे। जितना हमने स्वप्न देखा ये कहाँ था, हमारी वृत्ति के अंदर था, हमारी भावना में था। कहते हैं वैसे ही भावना के कारण से ये पदार्थ भासित हुए, जैसे स्वप्न में भासित हुए, पर उस काल में भी तो हमें सच्चे लग रहे होते हैं। जब जागृत अवस्था में आते हैं तब कहते हैं झूठ है। अब कहते हैं ऐसे ही ये सारा हमें सच्चा लग रहा है। जो वशिष्ठ जी ने बोला है तो बना तो है नहीं पर विद्यमान है ना। किस कारण, वो कहते हैं इस कारण कि खुद मान के बैठे हैं, हम इसको खुद मान के बैठे हैं। अब देखो मकड़ी जाला खुद बनाती है और खुद फंस जाती है, अब निकलेगी कैसे। जब खुद खा जाएगी वो जाला, खा भी जाती है वो, जब खुद खा जाती है बाहर आ जाती है वहाँ से। ऐसी अब इस जो जाला बनाया है हमने, इसको हम खुद खा जाएं, खुद खा जाएं तो फिर हम बाहर आ गए। अब इसका उदाहरण स्वप्न का दे दिया। स्वप्न जो हम देखते हैं वो हमारी सारी वृत्ति में होता है, जो हम रात को देखते हैं, और जैसे जागृत में आते हैं सारा खत्म हो जाता है। कहते हैं ऐसे ही ये जगत रूपी स्वप्न हमारी वृत्तियों के अंदर है, जो हमें सच्चा लग रहा है। अब जागृत अवस्था में आए, जागृत अवस्था तो ये ज्ञान वाली है, इसमें आए तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला हो जाएगा। ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला करना है हमें, ये क्योंकि इस शरीर के साथ ये सारा संबंध जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना इस शरीर की तरफ दृष्टि नहीं जाती, अपने ऊपर दृष्टि नहीं जाती। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, बाहर की तरफ जाती है। ठोकरें खा खा कर फिर ये अपनी तरफ मुड़ता है। फिर साथ में जैसे लोहा गर्म है और गुरुदेव मिल जाए, तत्वज्ञ गुरुदेव, फिर उस टाइम देखो बहुत जल्दी ये पासा पलट लेता है, बहुत जल्दी इसकी वृत्ति अंदर चली जाएगी, क्योंकि बाहर से तो आज तक इसको कुछ मिला नहीं। अब वहाँ से ठोकरें खाई बैठा है, अच्छी तरह से ठोकरें खाकर तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में आया। गुरुदेव ने कह दिया, अरे वो तो सारे झूठे हैं, तेरी शरीर भी झूठा है। फिर उसकी दृष्टि अपने ऊपर जाएगी, फिर कहेगा हाँ मैं तो हुनर को रोंदा बैठा हूँ, ये तो हुण ये भी झूठा है। फिर देखो कितनी जल्दी वो मोड़ खा जाएगा, जब फिर उसकी दृष्टि अंदर को जाने लग जाएगी। जब अंदर को जाने लग जाएगी तो ये बाहर वाली स्थूलता सारी खत्म हो जाएगी। ये फिर क्या बन जाएगा, सूक्ष्म जल आ जाएगा। था जल, फिर जल बन गया, रहा गुरुदेव के सानिध्य में। अब गुरुदेव ने क्या किया, पुत्र देखो जल तक भी कहना रावण जैसा, यहाँ से भी तेरे को हटाऊंगा। फिर क्या किया गुरुदेव ने, भाप बनाया, वाष्पीभात किया उसको, है ना। जल को जितना उबाल लो
उठता है ना ऊपर। अब गुरुदेव ने क्या किया, सूक्ष्मता वाला जल तक आया वो, अब गुरुदेव ने उसकी सूक्ष्मता को भी हटाया, उसको वाष्पीभूत किया, ऊपर दोनों को देखने वाला बना दिया, स्थूल को भी सूक्ष्म को भी। जब दोनों को देखने वाले बन गए, बताओ फिर हम क्या हैं? वही रूप में हम, फिर हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। कहते हैं वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ भासित होने लगी हैं। मैंने पूछा, हे भगवान, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हो? उन्होंने बोला ना, स्वप्न नगर का उदाहरण दिया, तो अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं भी उसको गंधर्व नगर और स्वप्नपुर की तरह कैसे कहते हो? यह जगत तो प्रत्यक्ष देख पड़ता है। इसको फिर कल करते हैं, टाइम भी अब ज़्यादा हो रहा है। ओम तम नमामि